डोगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे स्ट्रीट पपी दिख रहा होगा। दोस्तों लगभग ये 3-4 महीने के आसपास है और दोस्तों इसका जो बोन है दोस्तों पीछे के पैर का टिबिया फिबुला, दोस्तों जो फिबुला बोन है दोस्तों इसका टूट गया है। दोस्तों हम इसको प्लास्टर करने वाले हैं। टूटने का कारण दोस्तों अगर कोई बड़ा डॉग इसको कोई इंजर्ड करता या ऐसे फाइट करता तो कहीं ना कहीं इस पर निशान होने चाहिए थे, पर निशान नहीं है। तो शायद दोस्तों मेरे को लग रहा है कोई व्हीकल की चपेट में आ गया है रोड पे, तो इस वजह से दोस्तों इसकी जो बोन है बिल्कुल ही टूट गई है। और जब हमने सुबह देखा तो ये एक पैर लंगड़ा के चल रहा था। तो दोस्तों हम आज इसको एक प्लास्टर करने वाले हैं। पहले हम खपच्चियाँ तैयार कर रहे हैं। हमने एक प्लास्टर भी रख लिया है, थोड़ा पास में एक बड़ी बाउल में हमने गर्म पानी रखा है। और दोस्तों यहाँ पे हम इसकी जो खपच्चियाँ हैं वो भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि इसका जो पैर है हम अच्छे से प्लास्टर कर सकें। क्योंकि दोस्तों स्ट्रीट डॉग को प्लास्टर करना, अगर पैर उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करना बहुत आसान है। आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर को बुला के या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके आप प्लास्टर करवा सकते हैं। अगर दोस्तों प्लास्टर करवा लेते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है उसकी केयर करना। क्योंकि दोस्तों अगर अपन खुले में छोड़ते हैं तो कहीं इसका प्लास्टर गीला ना हो जाए, कहीं डॉग कहीं गिर ना जाए, बहुत से ऐसी जो समस्याएं रहती है, कहीं और चोट ना लग जाए, तो केयर बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लास्टर तो अपन करवा लेते हैं, अगर डॉग अपने साथ फ्रेंडली है तो अपने इजीली करवा लेते हैं, घर पे बुला के अपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका जो घर पे ही हम दोस्तों इसका प्लास्टर कर रहे हैं। और दोस्तों हमने पहले बैंडेज लपेट देंगे। हालांकि दोस्तों ये जानना जरूरी नहीं है कि प्लास्टर को बांधने का तरीका क्या है, पर आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि हम प्लास्टर बांधने के लिए सबसे पहले बैंडेज का उपयोग करेंगे। बैंडेज की एक लेयर हम लगाएंगे और पूरा पैर है दोस्तों इसका पूरा पैर ही जो नीचे तक इसका जो है हम प्लास्टर करेंगे ताकि प्लास्टर निकले नहीं। कभी कभी दोस्तों प्लास्टर लूज़ हो जाता है तो उसके बाद दिक्कत आती है। प्लास्टर एक कैप की तरह जो पैर में से निकल जाता है। स्ट्रीट डॉग है, घरेलू डॉग हो तो केयर करना आसान है, स्ट्रीट डॉग की केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हम बैंडेज के बाद में इसके ऊपर कॉटन लपेट रहे हैं ताकि दोस्तों जो प्लास्टर की पकड़ है वो भी अच्छी बने। और दूसरा अगर हम प्लास्टर अगर खपच्चियाँ बांध रहे हैं वो इसके अंदर तक ना चुभे। और दोस्तों इसका पैर है जो हड्डी है वो भी एक अच्छे से लेवल में रहे। तो दोस्तों हम इसको अच्छे से प्लास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक वीडियो बाद में भी डालूंगा कि इसका प्लास्टर होने के बाद की स्थिति क्या थी, प्लास्टर इसका खोला गया तो क्या स्थिति रही। पर दोस्तों अगर आपको इस तरह से कोई भी स्ट्रीट डॉग मिलता है तो आप उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखें और व्हीकल थोड़ा सा धीरे चलाएं। आपको लग रहा है स्ट्रीट छोटा पिल्ला है, उसको भी समझ नहीं है, तो अपन थोड़ा सा क्या है कि केयर करके अपन व्हीकल चलाएं कि ये चपेट में ना आ जाए। पर कभी कभी क्या है कि अपन भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं से पिल्ले चपेट में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने को थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है कि प्लास्टर को जो हमने गर्म पानी में डाला था तो उसको हमने बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बैंडेज होती है दोस्तों, इसको क्या है तुरंत ही गर्म पानी में डालना होता है और विदिन कुछ सेकंड के बाद ही इसको दोस्तों बाहर निकाल लिया जाता है, नहीं तो ये पत्थर की तरह पक्का हो जाता है, पूरा सॉलिड हो जाता है। तो हम दोस्तों इसको अच्छे से पूरी खपच्चियाँ बांधने के बाद पैर को एक सीधी डायरेक्शन में लेने के बाद में दोस्तों हम अच्छे से इसका जो प्लास्टर है लपेट देंगे। और दोस्तों बड़ा टाइट करके लपेटेंगे ताकि जो है प्लास्टर निकले नहीं, प्लास्टर लूज़ ना हो। क्योंकि स्ट्रीट डॉग में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है केयर वाली। क्योंकि प्लास्टर अगर लूज़ हो गया तो जैसे मैंने बताया कि कैप की तरह ये बाहर निकल जाएगा और अपना जो प्लास्टर है वो कामयाब नहीं होगा। और नीचे हमने जो इसके बैंडेज और कॉटन लगाई है ताकि कहीं जो इसके खपच्चियाँ जो हमने इसके जो एक तरह से जो खपच्चियाँ बांधी है वो कहीं अंदर ना चुभ जाए, अंदर कहीं इंजरी ना हो जाए, अंदर जख्म ना हो जाए, और ताकि दोस्तों प्लास्टर की भी पकड़ बनी रहे। इसलिए हमने अच्छे से बड़ा केयरफुली दोस्तों इसको प्लास्टर किया है ताकि डॉग को किसी भी प्रकार की प्लास्टर के दौरान दोस्तों दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी जब तक अपन प्लास्टर अगर अपन खोलेंगे उसके बाद भी दोस्तों दिक्कत ना आए और इसका जो पैर है अच्छे से आपस में जो बोन है अच्छे से हील हो जाए, बोन आपस में जुड़ जाए। दोस्तों हमने प्लास्टर कर दिया है। प्लास्टर करने के बाद 2 या 3 मिनट बाद अगर देखते हैं तो प्लास्टर दोस्तों बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और जो हम दोस्तों इजीली अपन चेक कर सकते हैं, सॉलिड होते अपने को पता लग जाता है। जैसे अपन इसको हाथ लगाएंगे तो अपने को पत्थर की तरह ये सॉलिड लगने लग जाता है। और दोस्तों स्ट्रीट पपी के प्लास्टर होने के लगभग 2 या 3 घंटे बाद की वीडियो है। अच्छे से दूध पी रहा है और अच्छे से 3 पैर पे खड़ा है और प्लास्टर भी अभी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हालांकि इतने जो प्लास्टिक है इसने वो मिट्टी में थोड़ा गंदा कर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इसका जो प्लास्टर है दोस्तों गीला नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा कि हमने प्लास्टर किया है उसके क्या रिज़ल्ट आए हैं, क्या रिज़ल्ट नहीं आए हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।